बात इस युग की, बात चल रहे समय की, बात परमपिता परमात्मा की, और वो बात जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, वो बात जिसे कहते हैं बात बन जाए। वो करते हैं बात। तो अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा परमपिता परमात्मा ही एक ऐसा है जिसकी दया में रहमत से, जिसकी कृपा से बात बन सकती है। वरना इस समाज में ऐसा कोई भी नहीं होता जिससे बात बने। पर लोग कहते हैं यार परमात्मा से बात होगी तभी बात बनेगी। हैरानी ये है, परमात्मा से बात तो होगी, कोई बात करने को तैयार होगा तभी होगी ना। आप तो ठगी बेईमानी में सारा टाइम निकाल देते हैं। आप तो अपनी कहानियों में उलझे रहते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु की कहानी आपको कहां फिट बैठेगी। यकीन मानिए, अल्लाह वाहिगुरु राम की कहानी के पात्र बन गए, सारी कहानियां ही आपकी मुकम्मल हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके हृदय रूपी कमल में वो खुशबू उठेगी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो आप अपनी बेचैनियों का, अपनी परेशानियों का अगर हिसाब चाहते हो तो मालिक के नाम का जाप किया करो। दिखावा करना, ढोंग करना आज के दौर में आम बात है। आप किसी इंसान को देख के ये नहीं कह सकते वो किस खसलत का मालिक है। किसी को देख के आप ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर कौन सी भावना चल रही है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। आप इंसान को जब देखते हैं तो उसके बाहरी दिखावे को देख सकते हैं। इस संसार में मीठी छुरियां बहुत, प्यार से बोलेंगे, प्यार से बात करेंगे, पर उनकी निगाह आपकी जेब पे होती है। उनकी निगाह अपना मकसद हल करने की होती है। उनकी निगाह अपना उल्लू सीधा करने की होती है, और कोई मतलब नहीं होता उनकी उस मिठास का। पर सारे तो एक जैसे नहीं होते। आज भी वाकई अच्छे लोग हैं जिनकी जुबान पे भी मिठास होती है और दिलो दिमाग में भी मिठास होती है। पर या तो मां बाप के बहुत अच्छे संस्कार, या फिर अच्छा संग, या फिर सत्संग का रंग, ये तीन चीजों से अंदर बाहर मिठास आ सकती है। वरना मालिक के बच्चों, मालिक के भक्तों, हो ही नहीं सकता इस कलयुग में कोई जैसा बाहर है वैसा अंदर हो। बड़े दोगले हैं लोग। हम किसी को गलत नहीं कह रहे, हम आपको समझा रहे हैं कि बच के रहिएगा लोगों के दिखावे से, बच के रहिएगा उनके आर व्यवहार से, दिखने वाले चेहरों से। क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। जिनको इश्क होता है अल्लाह से, सतगुरु वाहिगुरु गॉड से, वो किसी को बताते नहीं फिरते कि मुझे मालिक से प्यार हो गया, इश्क हो गया। इसी पे आपको एक दो बातें सुनाते हैं। एक मुर्गी बेचने वाला आया, उसने आवाज देनी शुरू की, मुर्गी लो, मुर्गी ले लो। लोग आने लगे, मुर्गियां लेने लगे कि हां रेट बताइए। मुर्गी बेचने वाले ने बोला ये 2 रुपए की, ये 3 रुपए की, ये 5 रुपए की, पहले समय की। लोग बड़े हैरान थे, कहते यार
ये 2 की है, ये 5 की है, वजन दोनों का बराबर, अंडे दोनों देती हैं, फर्क कहाँ है? कहने लगा ये जो 2 रुपए वाली मुर्गी है ना, अंडा तो देती है, अंडा देने से पहले इतना शोर मचाती है, इतना शोर मचाती है कि जब अंडा देती है या तो काग या बाज या कोई और जीव जंतु, बिल्ली, उस अंडे को खा जाती है, मालिक तक जाता ही नहीं। कहता ये 5 रुपए वाली, कहता ये 5 रुपए वाली कब अंडा देने को तैयार है और कब अंडा दे दिया, साथ वाले मुर्गे को नहीं पता होता कि इसने अंडा दे दिया, इसलिए ये 5 रुपए की है। मालिक के पास वो अंडे ज्यों के त्यों पहुंचते हैं, इसलिए इसका रेट दुगने से भी ज्यादा है। तो इसलिए मालिक के प्यारो, मालिक का इश्क जिन्हें लग जाता है वो 5 रुपए वाली मुर्गी होती है, 2 वाली नहीं। और जो 2 वाली मुर्गी है वो 5 वाली बन ही नहीं सकती, जितना मर्जी जोर लगा ले। तो जो ज्यादा दिखाते रहते ना, मैंने आए करया, मैं आए कीता सी, तेनू पता नहीं, फिर मैं आए कीता सी, वो कीता ही सी, अंदर कुछ भी नहीं, सवाल ही नहीं। थोथा चना बाजे घना, चने होते हैं राजस्थान में, यहां हमने जन्म लिया, आम ऐसे हाथ में लेके देखते, और जिनकी आवाज टन टन टन, मान लो वो बिल्कुल खोखा है, अंदर कुछ भी नहीं। तो इसलिए भाई ये ध्यान रखिए, इश्क जिन्हें लग जाता है वो आवाज नहीं देते, वो अल्लाह वाहिगुरु राम की आवाज पे मोहित रहते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करते। अब मालिक से आप प्यार करते हैं, उसकी भक्ति राम नाम जाप करने लगते हैं, सुबह सवेरे उठे सारे परिवार को सूली चढ़ा देते हो, गर्म पानी करो, टावल रखो, फट्टी रखो, ये करो। परिवार कहता है यार आफत आ गई, ये बंदा क्या कर रहा है? कहता तुम्हें पता नहीं मैं तड़के उठ के भक्ति करनी है। भक्ति तूने करनी है, सूली पे सारा टब्बर चढ़ा दिया, फल तुझे टट्टू मिलेगा? कैसे मिलेगा बता? कितनी बद्दुआएं जुड़ गई तेरे साथ। बेचारे बच्चे आराम से सोए हुए थे, उनको उठा दिया, माँ सोई थी उसको उठा दिया, बहन पति पत्नी जो भी है उनकी तो तूने रेल बना दी। इससे अच्छा नहीं खुद बाल्टी भर नहा, किसी को पता ही ना चले कि सुमन कर भी लिया और 5 रुपए वाली मुर्गी बन जा। पाले भगवान को। तो जो मान बड़ाई के भूखे होते हैं ना, वो अंदर से खाली होते हैं, और जो अंदर से भरे होते हैं उनको मान बड़ाई नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं यार मैं तो खाक हूं, वाहिगुरु अल्लाह राम सतगुर करने वाला है, मैं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये आप समझे, समाज में तरह तरह के लोग हैं, दुनिया बहुरंगी है, गिरगिट नजर नहीं आती क्योंकि आदमी गिरगिट का बाप बन गया है। बात करते करते रंग बदल जाता है, बात कर रहा है, देखा सामने वाले के हाव भाव बदल रहे हैं, टॉपिक ही कोई और चला देता है। इतना इंटेलिजेंट हो गया इंसान, इतना तेज हो गया इंसान। तो परमपिता परमात्मा का जो नाम लिया करते हैं, जो उसकी याद में समय बिताया करते हैं, ना तो वो अहंकार करते हैं, ना वो निंदा चुगली करते हैं, और ना ही वो कभी किसी को बुरा कहते हैं। दुआ करते हैं। इंसान जैसी फितरत का मालिक है, जैसे जिंदगी में कर्म किए उसे भोगने तो पड़ेंगे, फिर चूंचना क्यों करते हो? मत करो कर्म खोटे, कर्म करे खोटे पड़ेंगे फिर सोटे, किसी पूछनी नहीं तेरी बात रे कि अब घर जाने दो। बेपरवाह जी ने एक भजन बनाया, जैसे कर्म करते हो वैसा फल भोगना पड़ता है, इसलिए गलत कर्म ना करो, ऐसा कदम ना उठाओ जो फ्यूचर में, भविष्य में आपको पछताना पड़े। कर्म ऐसा ना करो जिसके लिए शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े। हमेशा इकसार जिंदगी को बना डालो। यकीन मानो कभी आप अपनी बेइज्जती नहीं करवाओगे, कभी अपनी निगाह में नहीं गिरोगे, कभी भी कोई आपकी तरफ उंगली नहीं करेगा। जब आप रंग बदलते रहते हो, जब आप कहते कुछ और, करते कुछ और, सोचते कुछ और हो,
तो दुनिया भी मूर्ख नहीं है, वो सब समझ जाती है। तो इसलिए समाज में इज्जत चाहते हो, मालिक की दरगाह में इज्जत चाहते हो, दीनता, नम्रता, जुबान पे मिठास, जमीन से जुड़े हैं तो जुड़े हैं, कर्म अच्छे करते हैं तो करते हैं, उसका बखान क्या करना और उसका शोर क्या मचाना। ईश्वर ने बिना कहे ही सब कुछ बख्श देना है। तो इसलिए दीनता, नम्रता धारण करो। भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु राम को अहंकार नहीं भाता, और ये पता नहीं होता कि मालिक से प्यार करने वाला कहां बैठा है। राजा भी उससे प्यार कर सकता है और भिखारी भी कर सकता है। ये मत सोचिए कि राजा नहीं पा सकता, और ये मत सोचिए कि भिखारी नहीं पा सकता। जिसके अंदर उसको पाने की लगन लग गई, जिसके अंदर उसको पाने की तड़प लग गई, वो उस मालिक को जरूर पा सकता है। मां के अंदर ममता है, वो राजा की मां है चाहे भिखारी की मां। बच्चा रोएगा तो मां दूध देती ही देती है। उसी तरह भगवान है। अगर मां ऐसा कर सकती है तो भगवान तो मां को बनाने वाला है, वो क्यों नहीं सुनेगा। पर आप सच्ची तड़प से, अंदर से अगर रोएंगे तो वो आपकी सुनता है, आपकी आत्मा का सुधार करता है, आपके लिए दरगाह में खुशियां बख्श देता है, और जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताओं को आपकी जिंदगी से मिटा देता है। मालिक नहीं चाहता कि उसके किसी भी बच्चे का अकाज हो। कोई कितना बड़ा भक्त बन जाए, मालिक नहीं चाहता कि उसको कभी अहंकार आए। एक बात आपको सुनाया करते हैं। मूसा अल्लाह मालिक को बहुत मानता था, बहुत मोहब्बत करता था, और इस मोहब्बत के दौर में चलते चलते उसे पता ही नहीं चला कब अहंकार उस पे सवार हो गया। और मालिक नहीं चाहता कि उसके भक्त को काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया घेर ले। तो मूसा एक दिन जंगल से जा रहा था। एक चट्टान पे गडरिया बैठा था। मूसा ने देखा ये कर क्या रहा है। आंखें स्टिल खुली हुई हैं, हाथ दुआ में उठे हुए हैं, और ऊपर देखे जा रहा है और बोले जा रहा है। मूसा पास गया, क्या सुना? हे अल्लाह, अगर तू बीमार हो जाए तो मेरी कुटिया में आना। हे परवरदिगार, मैं तुझे भेड़ों का दूध पिलाऊंगा, मैं तेरी मालिश करूंगा, मैं तेरे चरण धो के पीऊंगा, मैं तेरे चरण दबाऊंगा। हे मेरे अल्लाह, मुझे छोड़ के कहीं और ना जाना अगर तू बीमार हो जाए तो। मूसा ने सुना, आग बबूला हो गया, उसको झुंझोड़ा, उसकी लगन टूटी। कहने लगा, बोल भाई, क्या क्या है भाई? कहने लगा, काफिर है तू, काफिर। अरे अल्लाह भी कभी बीमार होते हैं, और अगर वो बीमार होगा तो बस तेरी भेड़ों का ही दूध है, और कोई दूध भी नहीं कहीं, और कोई संभालने वाला नहीं है, सिर्फ तू ही बचा है उसका प्यारा। ये बात सुनते ही गडरिया रो रहा था और जोर जोर से रोने लगा। अपने कपड़े फाड़ते हुए, सिर के बाल नोचते हुए वहां से भाग गया। बोला कुछ नहीं। मूसा रोजाना इबादत करता था। उसने देखा, यार जरूर ये बंदा मालिक की इबादत करने वाला है। दिल हिल गया, क्योंकि वो भी भक्ति करता था। इबादत पे बैठा, कहां तो सेकंडों में ध्यान जुड़ जाता था,
आवाज आने लगती थी। और कहाँ उस दिन बैठा रहा, मिनट गुजरे, घंटे गुजरे, आखिर तड़पती व्याकुल हो गया, तड़प उठा, मालिक को पाने के लिए जार जार रोने लगा। तो एक आवाज आई, मूसा तुझे दुनिया में भेजा है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिसका दिल दुखाया है वो मेरा सबसे अजीज है। आवाज बंद हो गई, लाइट चली गई, लिप टूट गई, तड़प गया मूसा। ये क्या, कहां सारा सारा दिन मालिक के दर्शन होने, कहां नजारे लूटने, और कहां पल भर में सब खत्म। ये क्या। दौड़ा, एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, उस गडरिये को ढूंढूं। उसके पदचिन्हों को देखा, उसकी तरफ दौड़ा। क्या देखता है, फिर एक पेड़ के नीचे गडरिया बैठा है, खून बह रहा है शरीर से, बाल नुचे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, और जुबान पे क्या चल रहा है। मूसा ने सुना, हे मेरे मौला, हे मेरे अल्लाह राम, मुझे माफ कर दे अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। पर मालिक, बीमार हुआ तो आना मेरी झोपड़ी में, लेना मेरे हाथों से भेड़ बकरियों का दूध, दबवाना अपने पांव, बात करना मेरे से, दिन रात मैं जागूंगा तो आराम करना मेरे अल्लाह। मूसा की आंखें खुल चुकी थी, समझ गया यार ये तो बड़ी बातें कर रहा है, इस इतनी बातें तो मैं ही नहीं कर पाता। मैं तो सुन्न समाधि यानी सुन्न हो जाता हूं, बात ही नहीं होती। और इसकी तो जागृत समाधि है, इसके तो प्रत्यक्ष मालिक है। फिर भी उसको जगाया तो उसने पूछा बड़े प्यार से, मोहब्बत से, भाई अब क्या है। कहीं ना कहीं अहंकार की कोई बूंद बाकी थी। मूसा कहने लगा, मुझे मुआफ कर दे भाई, क्षमा कर दे। अल्लाह ने मुझे बताया तू तो उसका सबसे अजीज है, मेरे से गलती हुई, मैंने तुझे गलत बोला। यानी ये बताया कि अल्लाह मेरे पास आया तो मैं तेरे पास आया हूं। कहीं ना कहीं अहंकार की बूंद। आगे से गडरिया ने कहा, हे मेरे भाई, मुझे माफ तू कर दे, क्योंकि जिस अल्लाह की तू बात करता है वो तो 24 घंटे मेरे साथ रहता, भेड़ बकरियां चराता रहता है, पर जब तू आता है तो अल्लाह चला जाता है, इसलिए मुझे माफ कर दे। और रोंगटे खड़े हो गए, जार जार रोने लगा, तड़फ उठा मूसा, यार मैं ही अपने आप को फन्ने खां समझता था कि मैं ही हूं उसका प्यारा भक्त, यहां तो पता नहीं क्या से क्या है, बकरियां चराने वाला और इतना अजीज। सो कहने का मतलब वो किसी की जमीन जायदाद नहीं देखता, वो धन दौलत नहीं देखता, वो कपड़ा लत्ता नहीं देखता, वो देखता है आपके दिलो दिमाग में उसके प्रति कितनी तड़प है, कितनी लगन है, कितनी श्रद्धा है। जितनी श्रद्धा जिसके अंदर होगी उसकी दया में रहमत मूसलाधार उस पे बरसेगी, खुशियों से माला माल कर देगी। सो मतलब परस्त मत बनो, जैसी लगाई है उससे उससे बढ़ाते जाओ। जैसा मालिक से प्यार लगाया उससे बढ़ाते जाओगे। एक कदम आप चलोगे वो आपकी तरफ लाखों कदम चला आएगा, पर आप कदम ही नहीं उठाओगे तो वो चलेगा कैसे। उदाहरण के तौर पे आपके सामने घी, दूध, मक्खन, मलाई, बादाम सब सामान पड़ा है, पर आप तो माथा टेक रहे हो, सिर झुका रहे हो, तो क्या स्वाद आएगा? क्या शरीर के अंदर ताकत आएगी? नहीं आएगी। हां, सजदा किया और उसको खा लो तो स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। वैसे ही अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है प्यारो, अगर भक्ति कर लोगे, सुमरन कर लोगे, संतों के वचन मान लोगे तो फिर स्वाद भी आएगा और रूहानी ताकत भी आएगी,
अंदर सुरूर आएगा और चेहरे पे नूर आएगा। आज नहीं तो कल जरूर आएगा। पर आप भक्ति नहीं करना चाहते, खुराटे मारते रहो, खर्र खें, और फिर कहते हो परमात्मा मेरे पे रहमत कर दे। कर देगा रहमत? 10 खुराटे मार रहा है, 10 और दे देगा, 20 मार ले। काम तो कर। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप मेहनत तो करो। बच्चों, आप पढ़ते हो, पढ़ो, कोशिश करो मेरी मेरिट आए। आप मेरिट जितने नंबर लाते हो, 80% लाते हो और ईश्वर को याद करते हो, हम गारंटी देते हैं वो 95% ला देगा। हे दुकानदारों, आप दुकान पे जाते हो, 10-15% कमाई का हिस्सा आप मुनाफा लेते हो, दिन रात मेहनत करते हो, आपके 100 ग्राहक आते हैं, पर अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करते हो तो वो ग्राहक 150 से 200 आने लग जाएंगे। ये हम गारंटी देते हैं। हे जमींदारों, आप खेत में बीज डालते हो, अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करो। अगर आपकी वो फसल, आपका बीज, मान लीजिए गेहूं की छल्ली है, बल्ली है, बिना मालिक के नाम जपे बीज पे 50 दाने आते हैं एक बल्ली पे, छल्ली पे। अगर वाहिगुरु अल्लाह राम को याद करते हो, हम आपको गारंटी देते हैं वो 80 से 100 बन जाएंगे। ऐसे देता है परमात्मा, ऐसे देता है परमात्मा, रहमो करम ऐसे करता है। पर अगर बीज ही ना डालो तो छल्ली आएगी कहां से और मालिक बढ़ाएगा कहां से? सो कहने का मतलब, जो भी आपका पेशा है, शर्माना क्या, पर उसमें मेहनत जरूरी है, लगन जरूरी है। सिर्फ रजाई लेके जुल्लड़ तोड़ रहे हो तो और 2 तोड़ दोगे, वो रहमत कर देगा। कहने का मतलब, कड़ा परिश्रम करो, हार्ड वर्कर बनो, मेहनत किया करो, परमात्मा को याद किया करो। सबसे पुरातन धर्म है हिंदू धर्म। वेदों की बात, उससे पहले की बात। और जब हमने रिसर्च किया, ध्यान में बैठे, बहुत कुछ नजर आया, लेकिन यह भी नजर आया कि युग जब शुरू हुए, ये चारों युग नहीं, उससे पहले का टाइम, ये तो तब से शुरू हुए जब से आदमी ने गणना शुरू की, गिनती सीख गया। उससे पहले तो किसी को पता नहीं कितने युग बीते, कौन कौन से युग बीते। तो उसमें जो आदमी थे, जो मालिक को मानने वाले होते थे, खाना नहीं खाते थे जब तक उसकी भक्ति 2 मिनट कर नहीं लेते थे। बैठ जाते थे, मालिक को याद करते थे, एक कौर तोड़ते थे। मान लो एक रोटी खा रहे हैं आप, तो रोटी की कौर तोड़ी, उसको छोटा छोटा किया, फिजा में फेंक दिया। कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पक्षी, कोई जानवर उससे भूख मिटा लेगा और आपका खाया खाना आपके लिए दुआ बन जाएगा और मालिक की दरगाह में हाजिरी लगवा देगा। ये होता था हमारा कायदे। आजकल तो आपको तो खाना मिल गया और आप भूखे हैं तो ऐसे टूट पड़ते हैं, शायद जीव जंतु ना टूटे ऐसे तो। सो थोड़ा सा संयम बरत लिया करो। खाना आ गया, इसमें शर्म क्या है? इसमें तो आप शर्म करते हो, और जब गोल गोल झूठ छोड़ते हो तब तो आपको शर्म नहीं आती। जब बुरे कर्म करते हो तब भी शर्म नहीं आती। जब दिखावा कुछ और कर्म कुछ और, जिनका आपस में तालमेल ही नहीं है, तब भी आपको शर्म नहीं आती। लेकिन जब सुमरण करना पड़े, यार सामने खाना है, मालिक को याद किया, उसकी भक्ति की, फिर खाना खाया, तब आपको शर्म आती है। नहीं, हम आपको सच्ची बात बताएंगे और आपके फायदे की बात बताएंगे। सुबह उठते हो, मजा आ जाए, उठते ही जुबान पे आए, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे राम, हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे अल्लाह, शुक्र है तेरा। यकीन मानिए, कोई पता नहीं आपकी आत्मा की आवाज कब निकल जाए और कब वो कबूल कर ले और कब खुशियां बख्श दे, पता ही नहीं। फिर आप खाना खाएं,
कहीं भी नहाते हैं, गुनगुनाते हैं ना नहाने, बाथरूम सिंगर ज्यादातर लोग हैं आप में से, बाथरूम में इको बन जाती है। और जब आप गाते हैं कोई सुनने वाला होता नहीं, टोकने वाला होता नहीं, और आपको लगता है यार मैं तो रफ़ी बन गया इंडिया के अकॉर्डिंग, किसी को लगता है मैं लता बन गया, पता नहीं क्या क्या बन रहे होते हैं आप, और क्या सुर बेसुरे चल रहे होते हैं वहाँ कहने सुनने से परिक। लेकिन बाथरूम सिंगर हैं आप। ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं और कोई हर्ज नहीं, पर हमारा तो इतनी गुजारिश है, शब्दों की जगह, अल्फाज की जगह कहीं अल्लाह वाहिगुरु राम के गुणगान गाने लग जाओ, सुर में गाओ चाहे बेसुरे गाओ, उसकी दरगाह में डायरेक्ट जाएंगे और खुशियां आपके लिए लेके आएंगे। हम नहीं रोकते कि आप गाओ ना गाओ, सुर में गाओ बेसुरा गाओ, कुछ नहीं होता। जैसी आपकी आवाज मालिक ने दे दी, गर्व करो उस पर। कभी ऐसे मत सोचो कि नहीं यार मेरे में ये कमी वो कमी। ऐसे तो हमारे पास तो इतनी चिट्ठियां आती हैं, ट्वीट आते हैं आजकल, कहें पहले ट्वीट नहीं थे, चिट्ठियां आती थी, पिताजी मेरा नाक उसके नाक जैसा बना दो, मैं मोटा हूं पतला कर दो, पतला हूं मोटा। मोटा कहता है मैं टेढ़ा होके सोता हूं तो अगर कोई साथ बैठा हो वो नीचे गिर जाता, पेट जाके लगता डम। पतला कहता है मैं इतना पतला हूं, पासा लेता हूं तो मेरी हड्डी जाके बाजू पे लगती है, यानी बाही पे लगती है, और कड़ाका सा पड़ता है, दर्द होने लग जाता है। संतुष्ट कोई नहीं है। गोरा है तो कहता है मैं गोरा ज्यादा हूं, काला कहता है मैं काला ज्यादा हूं। अब संतुष्ट कोई नजर ही नहीं आता। किसी का नाक चपटा है, किसी का तीखा है, किसी का टेढ़ा है, किसी का ऊपर को, किसी का नीचे को। ये नहीं कहते परमात्मा ने जो बना दिया यार बढ़िया बना दिया, इंसान बना दिया, गधा नहीं बनाया, शुक्र करो उस परमात्मा का, बस बात खत्म। सो संतुष्टि तो किसी को आती ही नहीं किसी भी चीज से। जैसा कोई है मर्जी उसकी, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप अपने आप को संभाल लो, इतना ही काफी है। कभी टोंट ना कसा करो दूसरों पे। दद्दा दोष ना काहू दीजिए, दोष कर्मा अपने यहाँ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अबर जना। कौन कैसी जिंदगी जी रहा है, जीने दीजिए उसे, रहने दीजिए मस्त। अगर आप मां बाप हैं तो भी, और अगर आप बच्चे हैं तो भी ठीक है। कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, रोकना आपका फर्ज, टोकना आपका फर्ज, समझाना आपका फर्ज। पर अगर कोई गड़ा उखाड़ने ही आ जाए तो हाथ जोड़ के किनारा करना भी आपका फर्ज। झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, ये हमेशा ध्यान रखिए। इस दुनिया में दो दुनिया ने, एक जागदियां दी एक सुत्तियां दी। जागदे वो हैं जो सतगुरु पीर फकीर की सुन के अल्लाह मालिक से लिव जोड़ लेते हैं। सुत्ते वो हैं सुनते रहते हैं, इधर से आया इधर से पार फुर, बीच में रास्ता ही नहीं है, आर पार ही है सौदा, अंदर जाती ही नहीं, तो वो सोए रहते हैं। पर वो पत्थर हजारों गुना अच्छा होता है जो पानी में रहता है उसकी बजाय जो धूप में हो। क्योंकि धूप में तपते पत्थर पे अगर कोई पांव भी टिकाएगा तो पांव जल जाएगा। पानी में हो सकता वो पत्थर उसे डूबने से बचाने का काम कर जाए। सो इसलिए सत्संग में कोई आता है, ये हो नहीं सकता कि उसको फल ना मिले, फल तो लाजमी मिलता है। पर ये राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे, वैसा ही फल दे। वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो राम अपनी आंखों से सबको देखता है। और उसके सामने आदमी ऐसे है जैसे शीशे के गिलास में पानी, उसमें कागज डाल दो, घास का तिनका डाल दो, उसमें हरा रंग लाल रंग कुछ भी डाल दो, तो कांच का गिलास है, पार दिखेगा पानी में क्या क्या है। इसी तरह हम सब पानी का गिलास हैं और वाहिगुरु अल्लाह राम वो आंखें हैं जो हमें देख रही हैं। जो आपके अंदर चलता है, जो आपके अंदर भरा हुआ है, जो आपकी सोच है, उस राम से आप नहीं बचा सकते। आदमी को बुद्धू बना सकते हो, आदमी को बेवकूफ बना सकते हो, कोई दो राय नहीं, पर उस परमपिता परमात्मा को बुद्धू नहीं बनाया जा सकता।
अगर आप उसको बुद्धू बनाने की सोच रहे हो तो समझ लो आपके बहुत ही माड़े कर्म हैं, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में दुख लिख दिया जाएगा। तो इसलिए डरो तो सिर्फ परमपिता परमात्मा से, अल्लाह राम गॉड से, और अंदर से नेक पवित्र बन के रहो। हर कोई अपनी जिंदगी जीने का अधिकार रखता है। संत जिंदगी जीने से नहीं रोकते, पर जिंदगी मजेदार बन जाए, जिंदगी में खुशियां अपार आ जाएं, वो कहते हैं सुबह शाम घंटा घंटा सुमरण किया करो। अपनी कमाई का नेक हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगाया करो, और अपने रिश्ते उनके लिए समय दो, टाइम दो, और बुरे कर्मों से परहेज करो। निंदा चुगली काम वासना के चक्कर में पड़ के इखलाक से मत गिरा करो, बुरे कर्म मत किया करो, बुरा मत सोचा करो। जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका खुद का बुरा लाजमी होता है, दूसरे का कभी हुआ नहीं करता। पंजाबी में एक कहावत है, कामा दे आके टग्गे नहीं मरते। काँव काँव करते हैं लोग, पाँव से उठा के जूता मारते, चले कहाँ आ गया। सो मतलब आपकी सोच बुरी होने से किसी का बुरा नहीं होता, आपका बुरा होता है, क्योंकि आपकी सोच चलती रहती है। बजाय अच्छा होने के आपका बुरा होना शुरू हो जाता है। अच्छा है वही इंसान है जो सबका भला मांगे, अच्छा वही इंसान है जो ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत करे, अच्छा वही इंसान है जो कर्म योगी और ज्ञान। मृत्यु लोक में भी जो भगवान को देख सकता है, वो शरीर जो जीते जी गम चिंता परेशानियां टेंशन बीमारियों से आजाद हो सकता है, वो शरीर जो आत्मविश्वास हासिल कर ले तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं रहती। तो मालिक ने ऐसा शरीर बख्शा है, मनुष्य शरीर, जिसमें आत्मविश्वास हो तो बुलंदियां छू सकता है। और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए धर्मों में तो आदिकाल से कहा गया है कि अगर आप आत्मविश्वास चाहते हैं, आत्मबल चाहते हैं, तो गुरु मंत्र का जाप करो, नाम जपो, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा आता करो। और नासा साइंस के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये मानने लगे हैं कि अगर आत्मबल चाहिए, विल पावर चाहिए, तो आप एक वर्ड्स लो और कंटिन्यू मेथड ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की विधि में लगातार बैठो, यानी वो शब्द लेके उसका लगातार जाप करो। हिंदू, इस्लाम, सिख और ईसाई धर्म की थ्योरी भी यही है कि आप एक शब्द, जिसे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा और इंग्लिश फकीर मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स, तो उन शब्दों का अभ्यास करना है। आज से हजारों साल पहले ये लिखा जा चुका है। तो बताइए, धर्म बड़ा या विज्ञान? विज्ञान ने अभी कहा है कि एक शब्द लो, उस पे अभ्यास करो, ध्यान में बैठो तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, जबकि हमारे वेद शास्त्रों में हजारों साल पहले यही लिखा है कि वो गुरु मंत्र लो, उसका जाप करो, तो जीते जी गम चिंता परेशानियों से मुक्ति और मरने के बाद जन्म मरण से मुक्ति। हम विज्ञान को पढ़ते रहे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान को मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि विज्ञान भगवान है। वो एक रिसर्च का सेंटर है, आदमी के अंदर उठने वाली जिज्ञासा या आवश्यकता को पूरी करने वाली एक थ्योरी है।
लेकिन धर्म महाविज्ञान है, यह सब कुछ है। क्योंकि धर्म ने, भगवान के नाम ने सिखाया आदमी ने कपड़े कैसे पहनना है, रहना कैसे है, बोलना कैसे है, सोना कब जागना कब है, ये सब धर्म ने सिखाया। अगर ये ना सीखा होता तो क्या विज्ञान में रिसर्च कर पाता? तो बेसिकली भगवान की भक्ति से ही आदमी आदमी बना है। फिर उसके अंदर जिज्ञासा आई, आवश्यकता आई, उसके अकॉर्डिंग वो रिसर्च करता रहा और रिसर्च का नाम पड़ा साइंस या विज्ञान। तो विज्ञान तो बेचारी अब मानने लगी है, धर्म में जो रिसर्च हुई है वो कहने सुनने से परे है। विज्ञान ने तो ये बताया है सबसे तेज गति प्रकाश की है, पर अभी विज्ञान मान जाएगी, देखना अगर सर्च करेगी कि सबसे तेज गति तो मन की है। यहां तक विज्ञान थोड़ा बहुत सोच सकती है, लेकिन वो कभी नहीं पकड़ सकती कि इन सबसे बढ़ के अरबों गुना तेज गति आत्मा की है। आत्मा एक बार अभ्यास कर ले, एक बार परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन कर ले, तो सेकंड के 100वें हिस्से में खंडों ब्रह्मांडों को पार करती हुई मालिक के दर्शन पल में कर सकती है, सेकंड के 100वें हिस्से में कर सकती है। इतनी गति कोई सोच भी नहीं सकता। सूरज से आने की रोशनी की तुलना है, वो तो इन सूरजों से परे की बातें हैं। इन ब्रह्मांड नहीं, ऐसे लाखों ब्रह्मांड, सैकड़े ब्रह्मांडों को पार करके पार ब्रह्म होना पड़ता है, फिर आत्मा को मालिक के दर्शन होते हैं। तो इतनी स्पीड है आत्मा की। लेकिन एक शराफ है आत्मा के साथ। वो शराफ जब आत्मा अल्लाह वाहिगुरु राम से बिछुड़ी है, ये मालिक की ही अंश, मालिक की एक पावर का टुकड़ा, अगर सीधी भाषा में बोले, शरीर में आया तो मालिक ने आवाज दी कि भाई वापस आओ। कई कहते क्या मालिक को पता नहीं था? सब पता होता है मालिक को, पर उसने फिर भी ये कमी नहीं छोड़ी, कल को आप जैसा कोई सवाल ना कर दे कि मालिक ने फिर आत्माएं भेजी क्यों। अगर उसने बाद में बुलाना था तो भेजी क्यों? भेजी तो उसने फौरन आवाज भी लगा दी, आ जाओ वापस, आपने सुनी क्यों नहीं? तो कोई जवाब नहीं, हमें तो याद ही नहीं। हो गया ना काम तमाम। याद करवा देते हैं, सुमरन करो, याद आ जाएगा कैसी आवाज आई थी, उसको फिर से सुन लो। चलो पहले वाला याद नहीं, छोड़ो, अब तो आप सही सलामत हैं, आपको समझ है। मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, कलमा, नाम का जाप करो, और आपके अंदर अब भी वो आवाज चल रही कि आ बेटा वापिस आजा, आत्मा को उसको पकड़ लो, जन्म मरण से आजाद हो जाओ और मालिक के नूरी स्वरूप से माला माल हो जाओ। और जब आदमी के अंदर आत्मविश्वास आता है ना, वो निर्भय हो जाता है, कोई डर नहीं रहता, निर्वैर, किसी से वैर नहीं रहता, सब उसके दोस्त मित्र बन जाते हैं, सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करता है। वो दोस्ती नहीं कि एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाया जाता, एक दूसरे के बिना सोया नहीं जाता, वो कोई मित्रता नहीं, पता नहीं कब साथ छोड़ जाएं ऐसे मित्र। सच्चा साथी बनाना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम को बनाओ, जो एक बार आपका हो गया तो दोनों जहां में कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। हर दुख में, हर परेशानी में वो आपका साथ देगा। पर उसे अपना साथी बनाए कैसे? गुरु मंत्र, नाम, कलमा, उस शब्द का अभ्यास करो। उस शब्द के द्वारा ही इंसान मालिक को पा सकता है, आवागमन से आजाद हो सकता है, और वह तमाम खुशियां हासिल कर सकता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। आदमी आज दुनिया में क्यों भाग रहे हैं? किसी को देख लो आप, नंबर 1 बुरा ना मानना, पैसा। पैसे के बिना आज कलयुग है, कोई बात करना नहीं चाहता।
अपने आप को कितना भी बड़ा इंसान बताएं, मानवता भलाई की बातें करें, लेकिन पैसे बिना वो बात भी नहीं करते। तो ये पैसा जिसे देखो दौड़ रहा है, कोई महीने के 1000 के लिए, तो कोई 10,000 के लिए, कोई 20,000 के लिए, कोई 2-3 हजार के लिए, हर कोई दौड़ रहा है। हर किसी का मकसद पैसा पैसा पैसा। हम पैसा कमाने के विरोधी नहीं है, बल्कि पक्षधर हैं। पैसा तो कमाना है, लेकिन किसी की जेब काट के, ठगी बेईमानी से, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से अगर आप पैसा कमाओगे तो ये पैसा आपके लिए जहर हो जाएगा। सब कुछ आएगा घर में, मोटर गाड़ियां, सब कुछ, लेकिन अगर शरीर ही सलामत ना रहे, शरीर ही बीमारियों का घर बन गया, पैसे को चाट लो, क्या उससे वो गरीब अच्छा नहीं जो तंदुरुस्त है, अपनी नींद सोता है, अपनी मर्जी से जागता है, शरीर तंदुरुस्त है, दीवार से छलांग मारे तो मारता है, और आप टॉयलेट में ज्यादा देर बैठ गए तो डिस्क हिल गई। ये डिस्क नहीं हिली, इसमें माया रानी, वो पाप गुनाह जिनको दबाया है, जिनका पलाट छीना है, जिनके ऊपर प्रेशर डाल के उनको झुका दिया है, ठगी मारी है, उनकी बददुएं डिस्क हिला देती हैं। या फिर आपके पाप कर्म, बुरे कर्म, ऐसा हो जाता है। कुछ डिस्क इसलिए भी हिल रही हैं, खान पान ही जहरीला हो गया है, बहुत जहर है खाने में। आप सोचते हैं गाय भैंस का दूध अमृत होता है, ये आयुर्वेदा भी कहता है, लेकिन अगर गाय भैंस को सारा दिन यूरिया डाया, सारा दिन जहर खिलाओगे तो कहां से अमृत आएगा? भाइयों, जो जिनके घरों में भी ऐसे पशु होते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना खिलाओ। ज्वार कम हो जाएगी कोई बात नहीं, बरसीन कम हो जाएगी कोई बात नहीं, उस पे स्प्रे खाद ना डालो। आप गोबर की खाद डाल लो, केंचुए की खाद डाल लो, यकीन मानो आप काफी स्वस्थ हो जाएंगे और औलाद भी स्वस्थ रहेगी। जब आप, अच्छा ज्वार का रंग पीला पीला सा है, मार छिट्टा यूरिया डाल दे, घोल यूरिया डाया, स्प्रे कर दे, हाँ काले नाग जैसी होगी, काले नाग जैसी ही होगी। वाकई सच है, क्योंकि काला नाग जहरीला होता है, आपको पता है। कहते तो आप सच्चे हैं, पर आप किसी और अंदाज में। तो गेहूं पे ना सही हो, पीली सी हो, फिर स्प्रे, फिर तरह तरह की चीजें, फिर कहता देखिए ऐसे होगी काले नाग जैसी। वाकई आज आपने हर चीज को काला नाग ही बना रखा है। तो जितने भी जमींदार भाई, किसान सुन रहे हैं, हमारा ये रिसर्च किया हुआ है, सतगुरु ने कृपा की, जन्मी ऐसे घर में हुआ, विप्राज ने रहमत की, हर तरह का रिसर्च करने का मौका मिला। तो खेती बाड़ी में भी रिसर्च किया। सिर्फ 15 बीघा, यहां के माने तो 8-10 एकड़ ही जमीन थी जिसमें पानी लगता था, बल्कि 120-130 एकड़ जमीन थी कुल। तो हम 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लगे, पूरी खेतीबाड़ी करने लगे, और बिना कराहा लगाए सारी जमीन पे पानी लगाना शुरू कर दिया था। आप पूछें कैसे? कुछ जिम्मेदारों को इंटरेस्ट होता है, ऐसे कैसे? टीले थे बहुत बड़े, जो यहां सरसा में पहले आए होंगे उन्होंने देखा, यहां तो 30-30 फुट ऊंचे, यानी जितना शेड है इतने ऊंचे टीले थे। आज आप बैठे, बालू रेत के टीले, रोड से कोई इधर आता नहीं था, गर्मियों में झुलस जाता। तो वहां थोड़े से छोटे थे, 15 फुट 10 फुट के टीले थे। लेकिन जैसे आंधी आती तो प्यारी साथ संगत जी, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हमारा तो सतगुरु मौला है, हम तो खाक चौकीदार हैं। तो हम आंखें खुली रखते, और बिल्कुल छोटे से थे, पूरा कपड़ा बांध लेते कानों में, हर जगह, और आंधी आती, तूफान आता, तो हमारे साथी थे जो साथ काम करते थे, जिनको आजकल लोग नौकर सीरी ठेके दे रखे बातें कहते हैं, हम उन्हें साथी ही के अपना साथी की तरह मानते थे। आप पूछ लीजिए उनसे, कोई छुपाने वाली बात नहीं। तो हम क्या करते, आंधी आती, छोटे से थे 6-7 साल के,
तो उनको कहते रहे ये पक्की ईंट उठाओ, पक्की ईंट उठा लेते। कोई भी बड़ा टीला होता उस पर 3 ईंटें रख देते एक अलग एंगल में, और अगले दिन देखते टीला साफ होता वहां से। यूं खेल खेल में पूरी की पूरी धरती समतल कर दी और एक नया पैसा नहीं लगाया। कभी खाद स्प्रे उस तरह से नहीं डालते थे जैसे आज अंधाधुंध इसका इस्तेमाल हो रहा है। फसल ज्यादा, फसल ज्यादा, फसल ज्यादा, और सेहत पे पैसा भी लगेगा ज्यादा, खत्म भी ज्यादा होते हैं। आज तो रसोई के पास ही टॉयलेट है, रसोई बनाते बनाते आ जाए तो पड़क जाओ। पहले गांव में 5 किलोमीटर जाके आते थे, और फिर आज वाले 5 किलोमीटर जाएं तो जरूरत ही नहीं जाने की, वैसे ही आ जाएंगे। कपड़े खराब, आगे धो लो। इतनी किसके पास टाइम है? बाकी कहते हमारे पास साधन है, साधन नहीं है, शरीर में कुछ नहीं है। साधन अलग चीज है। पहले बुजुर्ग जाते, किसी साइंस से पूछ लो, सुबह सुबह घूमना जितना सेहत के लिए फायदेमंद है और कोई चीज हो ही नहीं सकती। और जब जरूरत पूरी करनी है तो जाना ही पड़ता था। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खाद का काम तो आदमी की गंदगी भी करी जाती है, ज्यादा नहीं तो। ये भी हकीकत है। पशुओं से गैस लेते हैं, पशुओं के गोबर से गैस बनती है, उसके सिलेंडर वगैरह भी भरते हैं। और आप हकीकत जानो, आदमी की गंदगी से भी गैस बनती है, पर उसका सिलेंडर भर लो, कोई रसोई में नहीं रखेगा। साइंटिस्ट यहां आए हैं क्योंकि हमारा इसमें रुचि है, बहुत सारे डिस्कशन होता रहता है। वो कहते गुरुजी थोड़ा सा ही फर्क है बस। तो हमने कहा था भाई हमारे तो बहुत संगत आती है, यहां गैस का बड़ा सा प्लांट लगा लो। चक्कर ये पड़ गया कि जब पता चला कि यहां की गैस है, तो आप सोच लो आदमी की गैस, वैसी गड़बड़ हो जाती, उस कमरे में कोई नहीं बैठता। आदमी का कितना बुरा हाल है, क्योंकि खान पान में बदलाव आ चुके हैं। फकीर वो बताते हैं जो चल रहा है, रूहानियत इसी का नाम है। पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बातें आपको बता देंगे, आप पवित्र ग्रंथों में पढ़ लो, वो एक एक अक्षर सच है। पर रूहानियत का मतलब होता है, सूफियत का, जो चल रहा है उस पर कटाक्ष करना, रीत बताना और कुरीति से रोकना। तो आप ऑर्गेनिक भोजन खाएं, निरोग रहें। राजस्थान में अब भी कई इलाके हैं यहां डॉक्टर नहीं है। हमारा जन्म हुआ सूरतगढ़ साइड में, जो लोग गए हैं पता है, तो वहां डॉक्टर नहीं था पहले। सब लोग ऑर्गेनिक, बरानी, पानी नहीं लगता था, खाना खाते थे, कोई बीमारी होती ही नहीं थी, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं थी, थोड़ा बहुत हो जाता, बात खत्म, कोई खास बात नहीं थी। यहां तक कि हमने बहुत सारे देसी फार्मूले बना रखे थे, और वो हकीकत में एक आध आपको बता देते हैं, पैर में मोच आ जाती, क्योंकि हमने सतगुरु की कृपा से बच्चों ने गिना है 29 के 32 नेशनल गेम खेले हैं हमने, कोई गेम छोड़ा ही नहीं। या तो राम नाम जपते थे, या गेम, या फिर एग्रीकल्चर में बहुत ख्याल था, या विज्ञान, जो भी टाइम मिलता पढ़ने का भी अलग से 4 घंटे सतगुरु की कृपा से, या 3 घंटे सोया करते थे तब से लेके। तो किसी को मोच आ जाती, प्लेयर खेलते, मोच आ गई, पैर मुड़ गया, तो हम बस उसकी बाजू पकड़ते, वो चीखे मारता, एक को पीछे धक्का लगाने लगा लेते, पूरे ग्राउंड में दौड़ाते, 1 चक्कर 2 चक्कर, भाग। वो कहता मैं मर जाऊंगा। हमने कोई बात नहीं, मर जाएगा, लकड़ियां हैं, फिक्र ना कर। तो गेमों में, प्लेयरों में ऐसी चलती रहती है, तू क्यों फिक्र करता है। तो वो बेचारे को भागना पड़ता, कुछ हम खींच लेते, भागता तो कैसे ना। तो 1-2 राउंड लगाते, तो इतने में वो कहते हैं मेरे कुछ हुआ था, बिल्कुल मोच नाम मात्र रह जाती। हमने कहा अगर इस तरह दौड़ना है तो अभी ठीक, थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा, वरना 7 दिन बेटा पांव हो जाएगा जैसे कोई गुब्बारा फूला हो। 7 दिन बैठा टकोर करता रहना या बर्फ लगाते रहना। तो ये ऐसे फार्मूले, कई बार चोट लग जाती, क्या हुआ, खून निकला है, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल घूमी, कट लग गया, तो भाई क्या हुआ, खून निकला, चल चल भाग भाग भाग, पेशाब करके आ, ऊपरी कर ले, पट्टी लग गई। कभी नहीं खराब हुआ। खेतों में काम करते, दाती चलाते, फसल काटते, दाती लग गई, पट्टी पट्टी उड़े थे, डॉक्टर बैठा है, चल चल कहीं साइड में चला जा और अपना पेशाब करे हाथ पे। और यकीन मानिए आज ये साइंस ने भी मान ली है ये चीज कि वाकई इसमें एंटीबायोटिक होता है,
और ये हमारे तो देसी नुस्खे हैं बहुत सारे। कई डॉक्टर आए दिल्ली से बड़े बड़े, अब हमारे ख्याल में नहीं, तब आया करते थे, अब तो शायद यहीं होंगे। तो ऐसे झुक के आए, सीधा नहीं हुआ जा रहा था। वो कोई के अंदर चुक पैगी, कोई कुछ हो गया, तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं। ऐसा होता था कि चल पीठ जोड़, यहाँ एक सेवादार है लंबा सा हरदीप, उसको कहा पीठ जोड़ भाई, इसकी पीठ जोड़ी, झटका दे दे पीछे को, झटका दिया, वो सीधा हो गया। वो बार बार लंबा ही लेटता रहा, कहता गुरुजी मेरा तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला था। हो गया बेटा ऑपरेशन, चल। तो ऐसे देसी नुस्खे हैं, वरना खोल के रख देते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो फकीरों के ख्याल में आता है, तो वो बता देते ताकि सारी दुनिया का भला हो जाए। और इसमें हमारी मान बढ़ाई नहीं है, उस राम की और उसकी औलाद का भला हो, इसके लिए संत हर कर्म कर जाते हैं। आपकी खुशी के लिए हम हर कर्म करते हैं। इसमें कहते हैं आपकी नहीं खुशी, जब आप खुश हो। हमारी तो खुशी फिर कहने सुनने से परे है, क्योंकि जब मालिक की औलाद खुश है, मालिक की जो भी औलाद है वो फकीर की भी औलाद होती है। औलाद माने ना माने फकीर को अपना मां बाप, लेकिन फकीर उसे अपना बेटा या बेटी जरूर मानते हैं। वो उसकी मर्जी, उसकी सोच है। पिता तो जन्म देने वाले मां बाप होते हैं। किसी धर्म में पढ़ लो, गुरु भी मां बाप होता है, जो यहां नहीं वहां भी संभाल करता है। इधर वाले मां बाप यहीं रह जाते हैं, या आप ही उन्हें विदा कर देते हैं, वो तब भी साथ रहता है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति, और भगवान है जो हर समय हर पल जीव के साथ रहता है। तो इसलिए भाई जो ख्याल में आ जाती हैं बातें आपको बता देते हैं, मान लो तो भला ही भला है। तो डिस्क हिलने की बात आई थी, आजकल नौजवान इससे बहुत ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि कोई शिक्षा ही नहीं रही है। तो आप जब कोई भी सामान उठाते हैं धरती से, आप पल्ले बांध लो, आपकी कमर दर्द नहीं होगी। पीठ को बिल्कुल सीधा रखो, नीचे से झुक के कोई सामान उठाना है तो घुटने मोड़ के उठाओ, आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, आपके कमर दर्द कभी नहीं होगा। पर अपने तो सारा ही उल्टा है। हमने नौजवानों को काम करते देखा है, घुटने तो बेचारे सीधे होते हैं और कमर से नीचे टों नीचे, बेचारा यहां क्या स्प्रिंग लगा है, कभी तो फिर हिलेगा ही मामला। तो कमर ये चीज, ये जॉइंट सीधा हो, घुटनों में मोड़ दिया भगवान ने, मोड़ने के लिए है। इसको मोड़ो, सामान उठाओ, कमर सीधी रखो, कमर दर्द नहीं होता। ये अजमाई हुई चीजें हैं, मानो ना मानो आपकी मर्जी। तो भाई फकीरों का काम गाइड करना है, हर छोटी छोटी बात वो गाइड करते हैं। वो वैज्ञानिकों की तरह या जादूगर की तरह नहीं होता जो चीजों को छुपा के रखे कुछ देर, कि मेरा नाम ही नहीं होगा अगर मैंने ये चीज छुपाई ना। तो फकीर तो कहते हैं मुझे मिला, तुझे क्यों नहीं मिला, तुझे भी मिलना चाहिए। तो हमें सतगुरु मौला ने रहमत की, आप सब में हमारा दाता रहबर नजर आ रहा है, तो आपको क्यों नहीं आ रहा, आपको भी आना चाहिए। हमने क्या किया, सतगुरु पे बेइंतहा भरोसा, उनके रहमो करम से उन्होंने करवाया था, है 100% रहेगा आखिर तक। ये करवाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने करवाया। दृढ़ विश्वास हर वचन को, चाहे दूसरों को उल्टा लगता था, माना 100% सही है और वो 100% सही हुआ। तो आप भी ऐसा कर लीजिए, राम का नाम जपा करो। बाकी सुमरण चलते फिरते वो तो हमेशा ख्यालों में रहता है, चलता ही रहता है। तो वो ऐसा बन जाए तो आपको भी कोई अंदर कमी रहेगी ना बाहर कमी रहेगी।